अगर मैं आपसे कहूं कि आज सुबह दिल्ली में सांस लेना भी एक जोखिम था, अगर मैं कहूं कि हवा आपकी आंखों में जलन पैदा कर सकती है, आपके फेफड़ों को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर मैं पूछूं क्या हम धीरे धीरे जहर को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी मान चुके हैं, संसद और सिस्टम को कवर करते हुए आज एक बार फिर एक बेहद गंभीर सवाल आपके सामने रख रहा हूं। क्या दिल्ली की हवा अभी इंसान के जीने लायक है? और अगर नहीं, तो कब तक हम इसे नजरअंदाज करते रहेंगे? जब दिल्ली के लोग नींद से उठे तो उनके मोबाइल पर एक आंकड़ा चमक रहा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 कागजों में इसे कहा गया, यानी बहुत खराब। लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, क्योंकि याद रखिए 300 के ऊपर एक्यूआई खतरा, 400 के करीब एक्यूआई स्वास्थ्य आपात स्थिति। सोमवार सुबह एक्यूआई था 418, यानी सीवियर, गंभीर। आज थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन सवाल यह है, क्या 418 से 397 आ जाना राहत है, या सिर्फ एक भ्रम? इलाके इलाके में जहर की मात्रा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के कई इलाके आज भी गंभीर प्रदूषण की चपेट में हैं। जरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिए। वजीरपुर 446 आनंद विहार, 444 अशोक विहार, 444। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये हर सांस के साथ शरीर में जाने वाले जहर की कहानी है। और यही नहीं रुकते, पंजाबी बाग 437 आर के, पुरम 421 बवाना, 418 इटो, 414 चांदनी चौक, 412 वाक सेक्टर 8, 412। इन सभी इलाकों का दर्जा एक ही है। सवाल जो हमें खुद से पूछने चाहिए, क्या हम अपने बच्चों को ऐसी हवा में बड़ा होते देखने के आदी हो गए हैं? क्या आंखों की जलन, खांसी और सांस फूलना अब नॉर्मल हो चुका है? और सबसे अहम सवाल, क्या सिस्टम हर साल वही चेतावनी देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है? जरा बात करते हैं उस हिस्से की जो आंकड़ों से भी ज्यादा खतरनाक है, जकड़न, सिरदर्द और थकान। और ये असर सबसे ज्यादा पड़ता है बच्चों पर, बुजुर्गों पर, अस्थमा और दिल के मरीजों पर। डॉक्टर साफ कहते हैं इस तरह की हवा में लंबे समय तक रहना फेफड़ों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है? ये सवाल हर साल उठता है और जवाब भी हर साल लगभग वही रहता है। लेकिन चलिए तथ्यों के साथ समझते हैं। 1. वाहनों का धुआं, दिल्ली में गाड़ियों की संख्या करोड़ों में है। 2. निर्माण कार्यों की धूल, खुले निर्माण स्थलों से उड़ती धूल हवा में जहर घोल देती है। 3. पराली का असर, आसपास के राज्यों में जलती पराली का धुआं हवा के जरिए दिल्ली पहुंचता है। 4. औद्योगिक प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। 5. मौसम का साथ न देना, ठंडी हवा और कम गति की हवाएं प्रदूषण को ऊपर उठने नहीं देती। सरकार ने ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया है, जिसमें शामिल है निर्माण पर रोक, ट्रकों की एंट्री, सीमित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण। लेकिन जमीनी सवाल वही है, अगर हर साल यही कदम, तो हर साल यही हाल क्यों? क्या ये सिर्फ दिल्ली की समस्या है? नहीं, ये सवाल पूरे सिस्टम का है। शहरों की प्लानिंग का, ट्रांसपोर्ट नीति का, पर्यावरण प्राथमिकताओं का। मैं पिछले 20 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैंने युद्ध देखे, चुनाव देखे, आपदाएं देखी, लेकिन सच कहूं, हवा का जहर सबसे खामोश खतरा होता है। ये बिना आवाज के आता है, बिना चेतावनी के शरीर में उतरता है, और असर तब दिखाता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज AQI 397 है, कल 350 हो सकता है, पर जब तक हम इसे नॉर्मल मानते रहेंगे, खतरा बना रहेगा। आखिरी सवाल दर्शकों से, क्या हम सिर्फ आंकड़े सुनकर चैन की सांस लेंगे, या सच में साफ हवा को अपना हक मानेंगे? सोचिएगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, हम सबका है। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी सच्ची जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।